हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सभी को दिखाई दे रहा है। हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स और मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो काफी चीजें हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है, बट हमारे लिए ये टॉपिक बड़ा ही सिंपल है और आसान भी है। सिंपल क्यों होते हैं हमारे लिए टॉपिक? क्योंकि हमने जो चीजें हमारे रियल लाइफ में देख रखी हैं या पहले कर रखी हैं, तो उनको फिर से करने में हमें क्या लगता है, सिंपल लगता है। इसलिए काइनेमेटिक्स टॉपिक हमारे छोटी क्लासेस में काफी बार पढ़ाया जाता है, तो हमें ये सिंपल लगता है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो सभी को पता होगा कि मोशन क्या होता है ना? क्या होता है मोशन? कि अगर कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन में है। अगर कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्ट में। इफ एनी बॉडी changes its position with time, it is said to be in motion. Otherwise in rest. कि अगर कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन में बोलते हैं। और अगर कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्ट में बोलते हैं। तो ये जो अपनी टर्म है कि मोशन इन वन डायमेंशन, तो यहां से देखिए मोशन का मतलब हमें पता लग गया। और वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन क्या है? अच्छा जी, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन क्या है सभी को पता होगा। वन डायमेंशन क्या होता है? कि जिस मोशन को या जिस पाथ को डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़े उसे हम बोलते हैं वन डायमेंशन, है ना? टू डायमेंशन किसको बोलते हैं? जिसके लिए मुझे दो एक्सिस की जरूरत पड़े। और थ्री डायमेंशन किसको बोलते हैं? जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे तीनों एक्सिस की जरूरत पड़े। हम लिख लेते हैं सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़े। यहां पे दो एक्सिस की जरूरत पड़े और इसके लिए तीन एक्सिस की जरूरत पड़े। सर कैसे? देखो, यहां देखो भाई, मान लो कि मैंने कहा कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अगर कोई बॉडी सिर्फ मेरा इस x एक्सिस के ऊपर चल रही है, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, सिर्फ इसी x एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन। अच्छा जी, अगर कोई बॉडी मेरी सिर्फ y एक्सिस की तरफ चल रही है सर, तो सिर्फ ऐसे, सिर्फ y पे, सिर्फ y पे, सिर्फ y पे, ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन। डायमेंशन तो एक ही जरूरत पड़ी ना भाई। अच्छा, अगर सर कोई बॉडी मेरी सिर्फ ऐसे मूव कर रही है, सिर्फ ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लो, तो ये कितने डायमेंशन हो गया? सर देखो, इसमें x एक्सिस भी आ रहा है, y एक्सिस भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया? टू डायमेंशन। क्या हो गया? टू डायमेंशन। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं, ध्यान दीजिए, हम सही नहीं कह रहे हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हमें दिखाई दे रहा है ना कि दो डायमेंशन है, बट ऐसा फिक्स तो नहीं है कि x एक्सिस को सिर्फ मैं इधर ही मानूं, y एक्सिस को मैं इधर ही मानूं। सिर्फ x एक्सिस को इधर मान लेता हूं, इनको हटा देता हूं, और y एक्सिस इधर, अभी ये एक डायमेंशन हो गया। समझ में आई बात? तो अगर मुझे एक ही डायमेंशन की जरूरत है, जरूरी नहीं है वो सिर्फ इधर है, मेरी बॉडी किधर भी मूव कर सकती है, तो यहां के लिए मैं ये कहूंगा कि वन डायमेंशन मोशन में उन मोशन को बोलूंगा जो मेरे स्ट्रेट लाइन मोशन होंगे। जो मेरे क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन आर ऑल आर वन डायमेंशन। मान लो कि मैं ऐसे गया सीधा जा, वन डायमेंशन।
वन डायमेंशन। ऐसे अगर कोई बॉडी जा रही है मेरी इस डायरेक्शन में, तो ये भी क्या है, वन डायमेंशन ही है। अरे आई नहीं बात समझ में? तो वन डायमेंशन क्या हो गया अपना कि स्ट्रेट लाइन मोशंस को मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे वन डायमेंशन मोशन है। अच्छा जी सर, फिर टू डायमेंशन के लिए कैसे होगा भाई, जिसमें एक्स या वाई या एक्स और जेड या जेड और वाई किसी भी दो एक्सिस की जरूरत पड़े। अच्छा सर, तो क्या ये वाला मोशन मेरा टू डायमेंशन मोशन है? नहीं, ये क्या है, वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा सर, तो टू डायमेंशन मोशन कैसा होगा भाई, जिसमें दोनों एक्सिस का यूज हो कुछ भी करने पे, ऐसे मोशन को मैं क्या बोलूंगा, टू डायमेंशन। एक मोशन था ही नहीं। तो अगर कोई मोशन मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो वन डायमेंशन तो होगा ही नहीं, तो वो वन डायमेंशन तो होगा ही नहीं। अगर कोई मेरा मोशन एक प्लेन में है और स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या, अगर कोई मेरा मोशन एक प्लेन में है और स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वैसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन मोशन। जैसे कि ये मोशन है अपना, एक प्लेन में तो है, और जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे दो एक्सिस की जरूरत पड़ रही है जिसके पाथ को, तो वो क्या है, टू डायमेंशन मोशन है। समझ में आई बात सभी को? तो टू डायमेंशन में ये एग्जांपल ड्रॉ कर लेना, और भी एग्जांपल बना सकते हैं हम कुछ भी इस टाइप का, ये टू डायमेंशन मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में क्या होगा भाई, ना तो मेरा मोशन प्लेनर होगा, ना ही मेरा मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, ना ही मेरा मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, ना ही मेरा मोशन प्लेनर होगा। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशन मोशन। कि मतलब जिसको मुझे डिफाइन करने के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जरूरत पड़े कि कैसा सर, ये कैसा मोशन होगा। देखो भाई, इसमें टू डायमेंशन तो हो गया, ये यहाँ आया, मान लो यहाँ आने के बाद में मैंने कहा कि इसका आगे का मोशन क्या हो गया, बाहर की तरफ निकल गया, ऐसे गया फिर वापिस यहाँ, ऐसे गया फिर वापिस यहाँ, ऐसे गया फिर वापिस, ऐसे गया फिर वापिस। अरे आई नहीं बात समझ में? तो ये मैंने थ्री डायमेंशन, तीसरी डायमेंशन ली है इसकी, इस टाइप में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आगे जो भी आएगा। समझ में आई? तो जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे तीनों एक्सिस की जरूरत पड़े, ऐसे मोशन को क्या बोलता हूं मैं, थ्री डायमेंशन मोशन। और तो स्ट्रेट लाइन मोशन मेरे कैसे होंगे, वन डायमेंशन मोशन होंगे। प्लेनर और नॉन स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे मोशन मेरे क्या होंगे, टू डायमेंशन मोशन। और थ्री डायमेंशन मोशन में ना ही प्लेनर होगा, ना ही स्ट्रेट लाइन होगा, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, मेरा थ्री डायमेंशन मोशन। किसी को कोई परेशानी में, कोई दिक्कत नहीं? तो आगे चलते हैं। काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, काइनेमैटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन। काइनेटिक वर्ड कहां कहां यूज होता है, तुमने देखा होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है ना, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी उसके मोशन के साथ हो हाफ mv स्क्वायर। तो मतलब जहां पे भी मोशन की बात हो वहां काइन वर्ड यूज होता है, काइनेमैटिक्स। और मैं ये क्या है, इन दोनों को काइनेमैटिक्स मिलके क्या हो गया, स्टडी ऑफ द मोशन। किसी भी बॉडी का मोशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स। आगे काइनेमैटिक्स के बाद में क्या स्टार्ट होगा हमारा, डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस कैसे लग रही हैं, उस फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट आया, कितनी एक्सेलरेशन आई, वो सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं, डायनामिक्स में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सभी को समझ में आया ना, मोशन क्या है, वन डायमेंशन मोशन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है भाई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का सभी को पता है कि मान लो कि तुम सभी, मान लो सभी ने बाइक या स्कूटी चलाई होगी, गाड़ियां भी चलाई होंगी। तो जो हमारी बाइक स्कूटी चलती हैं उसमें जो हमारे सामने उसके आगे मीटर होता है, कभी देखे?
जो मीटर रीडिंग दिखाता है किलोमीटर्स में कि तुम्हारी बाइक या स्कूटी या कार इतने किलोमीटर चल गई, तो किसी ने नोटिस किया है कि वो कैसे कैसे चेंज होता है? जैसे जैसे गाड़ी चलती है मतलब उसका पहिया घूमेगा, पहिया घूमेगा और वो पहिया जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो मीटर शो करेगा। यस सर, वो क्या करता है हमारा मीटर शो करता है। तो जरूरी नहीं है ना कि मेरी गाड़ी इधर चले इधर चले इधर चले ऊपर चले नीचे चले, किधर भी चल सकती है गाड़ी। और जैसे जैसे चलेगी जो जो पाथ को कवर करेगी वो डिस्टेंस मेरा मीटर शो करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब कि मेरा पॉइंट ए है और मान लो बी पॉइंट है, और ए से बी के बीच में मैं मान लो ऐसे गया, ए से बी मैं ऐसे गया, तो ये क्या है? मेरा एक्चुअल पाथ कवर्ड। जो मैंने एक्चुअल पाथ कवर किया, इसी पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इसी पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या है डिस्प्लेसमेंट? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इनिशियल पोजीशन हमारी ये है, फाइनल पोजीशन ये है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मेरे हिसाब से तो मिनिमम डिस्टेंस यही होगा भाई, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा बता दीजिए मुझे कोई और मिनिमम डिस्टेंस है तो यहाँ पे? नहीं ना। हाँ, तो ये वाला जो पाथ आ गया ये क्या आया? मेरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मिनिमम पाथ या डिस्टेंस कह सकता हूं, मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन समझ आए सभी को? कोई परेशानी किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो जो मैं एक्चुअल पाथ कवर करूंगा उसे बोलते हैं डिस्टेंस, और जो मेरी मिनिमम पाथ लेंथ होगी किसके बीच में? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो क्या होगा? मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा सर, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फिर भाई क्या होगा? और चीजें देखिए, जो डिस्टेंस है हमारा ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर मुझे लगता है कि तुम्हें अब अच्छे से आता होगा क्योंकि हमने कर लिया है। सो वेक्टर क्या होते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। तो मान लो कि मैं कहता हूं कि मेरे घर से मेरा ऑफिस 2 किलोमीटर दूर है, तो ये मैंने डिस्टेंस बताया या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस बताया ना। 2 किलोमीटर कैसे भी जा सकता हूं। यस और नो। अगर मैं कहूं कि मेरे घर से सिनेमा हॉल 1 किलोमीटर ईस्ट में है, ये मैंने क्या बताई? उसकी डिस्प्लेसमेंट बताई कि 1 किलोमीटर अगर मैं ईस्ट की डायरेक्शन में चलता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिनेमा हॉल मिल जाएगा। यस और नो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे अलग अलग से हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, और क्या बात है? और ये कह सकता हूं कि मुझे बताइए कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? कि मतलब कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा, या बराबर होंगे? हमेशा हमेशा की बात हो रही है, ऑलवेज। यहां देखिए, डिस्टेंस ये चला हमने, बट इसके लिए डिस्प्लेसमेंट ये है। तो इस केस में मेरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि मैं स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो कर रहा हूं, वन डायमेंशन मोशन कर रहा हूं, तो उसमें मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसमें मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? क्योंकि यही मेरा डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होगा
और यही मेरी डिस्प्लेसमेंट, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक रिलेशन मेरा यहां से ये आता है, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत? तो ये क्या था हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? तो यहां से एक एग्जांपल कर लेते हैं, स्क्रीन को पॉज करके एक बार इसको लिख लेना। यहां देखिए कि मैं कहूं कि मान लो ये डायरेक्शन की थी हमने, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर मैं कहूं कि मान लो कि कोई पर्सन है या कुछ भी है, कुछ भी मान लो जो तुम्हें मानना है, कि मान लो तुम हो, मैं हूं, तुम हो, कुछ भी, कोई भी बॉडी पहले नॉर्थ की डायरेक्शन में चली, क्या चली? नॉर्थ की डायरेक्शन में चली 20 मीटर, कितना? 20 मीटर फॉर 5 सेकेंड्स। या टाइम छोड़ दो, अभी जरूरत ही नहीं है मैं टाइम। 20 मीटर, उसके बाद में 20 मीटर वो डिस्टेंस चलते हैं ईस्ट में, देन 40 मीटर टुवर्ड साउथ, 40 मीटर टुवर्ड साउथ। तो हमसे पूछा गया है यहां पे कि डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए। अच्छा सर, तो डिस्टेंस कितना होगा भाई? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। तो एक्चुअल पाथ क्या है? यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए। तो ये सारा मेरा क्या है? ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां क्या कर लिया हमने? डी। तो डिस्टेंस के लिए क्या लिखूंगा मैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू ए से बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ए बी डिस्टेंस कितना आ गया? 20 प्लस बी सी कितना आ गया? 20 प्लस सी डी कितना आया? 40। तो टोटल कितना हो गया? 80 मीटर्स। कितना आ गया टोटल? 80 मीटर का डिस्टेंस हो गया। अगर मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या? इनिशियल पोजीशन है और ये डी, तो क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट ए डी वेक्टर होगा? क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट ए डी वेक्टर होगा? हाँ सर। सो इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए हमसे, तो मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा कि ये वाली जो लेंथ है, देखो ये 20 तो ये भी 20, ये टोटल 40, तो ये कितना हो गया? 20 आ गया, ये 20 तो ये डिस्टेंस भी 20। तो वेक्टर फॉर्म लगा के या पाइथागोरस रूल लगा के मैं डिस्टेंस निकालूंगा, तो ये कितना आएगा? 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, दैट इज 20√2 मीटर। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 20√2 मीटर। अरे आई नहीं आई बात सामने? और अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो मैं कहूंगा टुवर्ड्स, यही लिख देता हूं, 20√2 किस डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट। ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, इसे क्या कर दूंगा? साउथ ईस्ट। 20√2 टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, इसकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। किसी को कोई परेशानी यहाँ पे नहीं? तो ये क्या था हमारा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे? नेक्स्ट हम करेंगे वेक्टर, सॉरी, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या करेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी। हाँ, स्पीड एंड क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी पता ही होगा। स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लिखते हैं हम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि मैंने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसकी यूनिट्स क्या होती है भाई? मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, ये सभी को पता है, बड़ा बेसिक सा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड क्या होती है शायद 6-7 क्लास से ही पढ़ाया जाता है। तो मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, इनके कन्वर्जन तो आते ही होंगे तुम्हें, कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे कन्वर्ट होगा? किलोमीटर पर आवर मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? अरे सेकंड, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 1 घंटे में मिनट कितनी होती है बता दो? 1 घंटे में 60 मिनट होती है सर। और 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड। तो ये आ गए, तो ये कितनी आ गई? 10 जीरो ने जीरो को मार दिया तो कितना आ गया? 10/36 मीटर पर सेकंड, मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड। कोई परेशानी? तो मुझे किलोमीटर दिया हो तो मैं मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, और मीटर दिया हो तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार मीटर और किलोमीटर का कन्वर्जन हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये क्या थी मेरी स्पीड। स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं? अब क्या कहते हैं कि मान लो भैया कि मैं सुबह 10 बजे चला, कहां से? घर से चला, और 12 बजे तक चलता रहा कंटिन्यूस। 2 घंटे लगे मुझे। अगर मैंने इन 2 घंटों में डिस्टेंस ट्रेवल किया 140 किलोमीटर, इन 2 घंटों में मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 140 किलोमीटर, तो मेरी स्पीड कितनी आएगी? स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये है क्या आगे? 70 किलोमीटर पर आवर। ये एक्चुअली मेरी क्या पूरे रास्ते में क्या यही स्पीड रही होगी? नहीं सर, कहीं पे मैंने ब्रेक भी लगाए हैं, कहीं पे स्पीड मेरी 100 से ज़्यादा भी गई है, कहीं पे मैं ओवरटेक किया है, वहाँ स्पीड कम हुई है, ज़्यादा हुई है, ब्रेक्स लगाए, अलग अलग स्पीड पे हर समय अलग अलग स्पीड से चले। बट ये जो स्पीड आएगी, इस पूरे पाथ की जो स्पीड कहते हैं हम, किसकी कहते हैं? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, या किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो हम लेके करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ही बोला जाता है पूरे पाथ के लिए। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब मैंने कहा कि मुझे बताइए 10:20:15 10:20:15 पे मेरी स्पीड कितनी है, उसको क्या बोलूंगा मैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं उसको हम? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है? कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मुझसे स्पीड पूछी जाए तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। तो आशा करता हूं तुमने ये लिख लिया होगा। लिख लिया ना? ठीक है, तो यहां देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में देखते हैं हम क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है भैया? कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट। सर कैसे निकालूंगा? देखो मुझसे कहां पूछा गया? 10:20:15। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10:20:15 और 15 भी नहीं, 14 सेकेंड 999 और 10:20:15 001। इतने सेकंड्स में, इतनी सेकंड्स में हमने कितना डिस्टेंस चला? कितना डिस्टेंस चल लूंगा? बहुत ज्यादा या बहुत कम? मान लो कि मैंने डिस्टेंस चला डेल्टा एक्स। कितना चला? डेल्टा एक्स। टाइम कितना लग गया? डेल्टा टी। छोटा सा टाइम। स्पीड क्या लिखता हूं मैं? डिस्टेंस अपॉन
टाइम, स्पीड क्या लिखता हूं मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने क्या कहा कि ये मेरी क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये मेरी एवरेज स्पीड आ गई 999 से 001 के बीच। अगर इस टाइम को मैं और कम कर दूं, इस टाइम को मैं दोनों तरफ से और कम करता जाऊं, क्या मुझे पर्टिकुलर 15 सेकंड पे, क्या मुझे पर्टिकुलर 15 सेकंड पे स्पीड मिल जाएगी? तो उसके लिए बुक्स में तुम देखोगे टर्म क्या लिखा होता है, स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। मतलब कि ये जो टाइम का डिफरेंस है भैया, ये जीरो तो नहीं बट टेंडिंग टू जीरो, मतलब 0.0000000000000 बहुत सारे जीरो फिर वन, उतने टाइम के बीच में कितना डिस्टेंस चला, दैट डिस्टेंस बाय दैट टाइम इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया कि पर्टिकुलर इंस्टेंट निकालने के लिए मुझे पर्टिकुलर इंस्टेंट का टाइम भी तो लेना पड़ेगा, और एक टाइम पे मैं मान लो कि मैं 15 सेकंड पे ये थोड़ी बता सकता हूँ कि मैंने इतना डिस्टेंस, 15 सेकंड पे तो मैं यहां था, ठीक है, कोई भी चीज यहां होगी पर्टिकुलर टाइम पे, बट इंस्टेंटेनियस इस टाइम की स्पीड निकालनी है तो इससे जस्ट थोड़ा सा मुझे टाइम लेना पड़ेगा, छोटा सा टाइम, दैट इज डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैंने कहा कि मेरा एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, मान लो कि ऐसा ग्राफ है, तो यहां से मैंने कहा कि ये t1 है, ये t2 है, यहां x1 आया, यहां x2 आया, डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो, चेंज इन x, ये हमने कहां पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, याद है? यही क्या होता है, इसी को क्या लिखूंगा मैं, dx बाय dt, इसी को क्या लिखेंगे हम, dx बाय dt। तो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आई, dx बाय dt, और मैं क्या ऐसा हूं, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये क्या है, मेरी पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड। अच्छा जी, तो मैं डिस्टेंस कैसे लिख सकता हूं, dx इज इक्वल टू स्पीड इनटू dt, इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ये काम हम तब करते हैं जब मेरी स्पीड कांस्टेंट ना हो। अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। सिंपल ये कर सकता हूं जब मेरी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, बट फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मैं ऐसा काम करके अपना टोटल डिस्टेंस निकाल सकता हूं। किसी को कोई परेशानी भाई, कोई दिक्कत? तो ये क्या था मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको उतार लीजिए, आगे जैसे प्रॉब्लम करेंगे तुम्हें और समझ में आएगा कि क्या है ये, कैसे यूज करना है, अप्लाई कैसे करना है प्रॉब्लम्स में। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, और पूरे रास्ते की स्पीड को क्या बोलते हैं हम, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड को क्या लिखूंगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और इसी को क्या लिख देंगे हम, dx बाय dt। क्या लिख देंगे, dx बाय dt। तो ये थी अपनी स्पीड, क्या थी, स्पीड। अब स्पीड पे भी अलग अलग प्रॉब्लम आती है, तो स्पीड के कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम। कि मान लो कि मुझे कहा गया ए से बी हमको मोशन करना है, ए से बी कोई भी बॉडी अपना मोशन करती है, अगर वो आधा डिस्टेंस अपने मोशन का, क्या आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से चलती है और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस v2 स्पीड से चलती है, तो क्या होगा बताइए भाई, क्या पूछा, एवरेज स्पीड
फॉर द होल जर्नी, मतलब ए से बी। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, मतलब कि आधा डिस्टेंस चला v1 स्पीड से, बाकी बचा हुआ आधा डिस्टेंस चला v2 स्पीड से, तो हमें बताना है एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। ये दिया हुआ, क्या करूंगा, मान लो कि मेरा पूरा डिस्टेंस कितना है s, a से b डिस्टेंस कितना है s, तो मतलब s/2 डिस्टेंस चला v1 से और नेक्स्ट s/2 डिस्टेंस चला v2 से। हाँ जी सर, तो यहां देखिए कि एवरेज स्पीड a से b, इसको मान लेता हूं मैं c, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है s बाय टोटल टाइम कितना है भाई, टाइम तो दिया ही नहीं हुआ सर इसमें, तो टाइम हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां डिस्टेंस, टाइम कितना है इसका t1, क्या होगा डिस्टेंस s/2 इंटू स्पीड क्या है v1, क्या ये टाइम आ जाएगा a से c का, t2 c से b का टाइम कितना होगा s/2 v2, क्या ये टाइम होगा, हाँ सर। टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, तो यहां से क्या लिखा जाएगा s डिवाइडेड बाय t1 की वैल्यू क्या होगी s/2v1 प्लस t2 की वैल्यू क्या होगी s/2v2, तो यहां से s कॉमन आगे कैंसिल हो गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये रिजल्ट सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, कितना आ जाएगा 2v1 v2, यही आए। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट अपना यहां से आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी भाई, कोई दिक्कत, तो इसको बता दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम, थोड़ी सी डिफरेंट है इससे, पर है यही सेम काम करना। मान लो कि मेरी ये सिचुएशन थी कि ए से बी एक बॉडी मोशन करती है, पर क्या बोला गया कि आधा डिस्टेंस उसने अपनी जर्नी का v1 स्पीड से ही किया। मान लो कि टोटल डिस्टेंस कितना है s, तो s/2 डिस्टेंस तो वो v1 से ही करती, एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस में half the time travel with v2 and remaining half time travel with v3, मतलब बाकी बचे हुए s/2 डिस्टेंस में आधा टाइम, मतलब यहां से यहां आने में टाइम t लगा, तो t/2 टाइम तो v2 से चला, बाकी टाइम v3 से चला। नहीं समझे, पहले तो आधा आधा डिस्टेंस डिवाइड कर दिया कि आधा डिस्टेंस a से c s/2 डिस्टेंस v1 से चला, बाकी जो बचा हुआ s/2 था उसमें t/2 और t/2 टाइम में डिवाइड कर दिया उसने अपना मोशन, और t/2 आधा टाइम v2 से चला और आधा टाइम v3 से। तो ये c है, ये d। तो इसके लिए मेरे से पूछा गया, क्या पूछा कि एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कितनी होगी। अच्छा जी, क्या करेंगे, क्या, तो यहां देखिए, मान लो कि मैंने कहा कि पहले C से B के लिए निकाल लूं एवरेज, तो एवरेज फ्रॉम C टू B होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो दिया नहीं हुआ, कैसे निकालूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये वाला CD डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो v2 इनटू t/2 प्लस dB डिस्टेंस कितना होगा v3 इनटू t/2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t/2 प्लस t/2 कितना हो गया t, तो ये कितना आ गया v2 प्लस v3/2, एवरेज स्पीड फॉर CD। अब वही काम पिछला क्वेश्चन आ गया कि आधा डिस्टेंस v1 से चलते हैं, बाकी आधा बचा हुआ डिस्टेंस कितने से चल रहे हैं v2 प्लस v3/2
2 से चल रहे हैं। कितने से चल रहे हैं? तो वही काम करेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस s/2 है, यहाँ डिस्टेंस s/2 है, तो एवरेज किसमें निकालना है? a से b में, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s बाय टोटल टाइम। क्या करूंगा? क्या करते हैं भाई? टाइम निकालना है, तो टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस s/2 इंटू v1 प्लस s/2 इंटू v2 प्लस v3/2। तो यहां से 2 कैंसिल हो गया, s कॉमन आ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1/2v1 प्लस 1/v2 प्लस v3 ये आएगा। एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम जो आएगा 2v1 v2 प्लस v3 वो ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या आ गया? 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2v1 प्लस v2 प्लस v3, ये रिजल्ट आएगा। समझ में आया सभी को? तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया है, तो लगभग इस टाइप के तुम काफी क्वेश्चंस कर सकते हो, इस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो ये क्या था? हमारे एवरेज स्पीड की प्रॉब्लम थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इसी को कंटिन्यू करेंगे, वेलोसिटी के ऊपर बातें करेंगे और dx/dt की जो प्रॉब्लम्स है, एक्सेलरेशन है, मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।